नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण पांडे आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं दीपोत्सव स्पेशल कवि संग्राम में, जिसका नाम होता है कवि संग्राम और जो प्रसारित होता है न्यूज 18 नेटवर्क पे। तो एक बार सभी का स्वागत करता हूं देश के मेहनती कवित्रियों के साथ, और मैं आपका परिचय कराता हूं। मेरे सबसे दाहिनी तरफ है एक खूबसूरत चेहरा जिनका नाम होता है, देश की बहुत लाडली कवित्री हैं और उनका नाम होता है स्वाति खुशबू। आपके बीच में बहुत बहुत स्वागत है, मुस्कुराहट देखिए इनका। और इसके बाद मैं चलता हूं अपनी बाईं तरफ, हमारी बाईं तरफ होती हैं डॉक्टर भावना तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और एक चेहरा जो आप प्रायः आप न्यूज 18 नेटवर्क पे देखा करते हैं, उनका नाम होता है मुस्कान शर्मा जी, आपके बीच में हैं। और पहली बार न्यूज 18 नेटवर्क पे पढ़ने आई हैं डॉक्टर प्रियदर्शनी प्रिया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और दीपोत्सव का प्रारंभ करने से पहले, दीपावली मनाने से पहले मनाया क्यों जाता है, इस पे मैं कुछ पंक्तियां रखता हूं। उसके बाद स्वाति खुशबू को आमंत्रित करता हूं कि ये दिवाली हम मनाते क्यों हैं। अयोध्या राम लौटे हैं, क्योंकि दीपोत्सव तब मनाया जाता है जब रामचंद्र जी दुष्टों का नाश करके अयोध्या वापस आए थे। अयोध्या राम लौटे हैं निपट कर आज नागों से, अयोध्या राम लौटे हैं निपट कर आज नागों से, अंधेरे भागते दिखते अभी रोशन चरागों से, अंधेरे भागते दिखते अभी रोशन चरागों से। कभी जब पुण्य का बल, याद कीजिएगा कि कभी जब पुण्य का बल जीत जाता पाप से जग में, क्या बात है, कभी जब पुण्य का बल जीत जाता पाप से जग में, तभी होता धवल दामन कलंकित नित्य नागों से। तभी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सीधे स्वाति खुशबू को आमंत्रित करता हूँ दीपोत्सव स्पेशल कवि संग्राम में। स्वागत है स्वाति खुशबू जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार अरुण जी, स्वागत है। न्यूज 18 के तमाम दर्शकों को मैं दीपावली की बधाई और शुभकामना देती हूँ, और 4 पंक्तियों से पूरे देश और पूरे विश्व को एक संदेश देने की कोशिश करती हूँ, एक शुभकामना देने की कोशिश करती हूँ जी। अपनी आँखों को दर्पण बना लीजिए, क्या बात है, और घिस कर के चंदन बना लीजिए। क्या बात है, क्या अपनी आँखों को दर्पण बना लीजिए, और घिस कर के चंदन बना लीजिए। राम तो आएंगे आपके पास पर, राम तो आएंगे आपके पास पर, मन अयोध्या सा पावन बना लीजिए, मन अयोध्या सा पावन बना लीजिए। क्या बात है, क्या बात है। और आगे कहती हूँ, एक आशा की ज्योति हृदय में जली, पल्लवित होगी वैभव की हर एक कली। क्या बात है। हो रमा और गजानन की आशीष तब, हो रमा और गजानन की आशीष तब, हो सकेगी सफल सबकी दीपावली, हो सकेगी सफल सबकी दीपावली। और दीपावली की बात हो, और हमने देखा है इन तमाम वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी सरहद पर जाकर के दीपावली मनाई है। क्या बात तो है। सरहद पाकिस्तान हिंदुस्तान और दीपावली और एक मुक्तक। सरहद पे चीन पाक से जो रार ठनेगी, सरहद पे चीन पाक से जो रार ठनेगी, लड़ने की स्थिति जो बार बार बनेगी, तो देख लेना युद्ध में राफेल के दम से, तो देख लेना युद्ध में राफेल के दम से, असली दिवाली अब की सीमा पार मनेगी। बहुत बढ़िया, असली दिवाली बहुत बढ़िया, सीमा पार मनेगी। वाह 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 वाह। और मैं किसी की पत्नी हूँ, और आप जो है बाजार में तमाम तरह के छाप वाले पटाखे देखते हैं, ये छाप वो छाप, तो मैं किसी की पत्नी हूँ, कोई मेरा पति है, और पूरे छाप वाले पटाखे और एक मुक्तक।
बांग्लादेश की मलमल हूँ मैं, तुम ही मेरी ढाका हो। बांग्लादेश की मलमल हूँ मैं, तुम ही मेरी ढाका हो। मैं गुलाम हूँ तेरे दिल की, तुम ही मेरे आका हो। चाहे जिसके द्वारे द्वारे तुम कुकड़ू कू करो मगर, अच्छा। चाहे जिसके द्वारे द्वारे तुम कुकड़ू कू करो मगर, हाँ। तुम ही मेरे असली वाले मुर्गा छाप पटाखा हो। बहुत बढ़िया। तुम ही मेरे असली वाले मुर्गा छाप ये जो पटाखा इन्होंने बताया है, इनके पति देख तो अवश्य पहुंचना चाहिए, और न्यूज 18 नेटवर्क से मैं आग्रह करूंगा कि ये मुर्गा छाप पटाखा वहां तक जरूर पहुंचे, फिर इनकी खबर ली जाए। दीपावली का अर्थ ही है फुलझड़ियां, हंसी की बहुत बहुत फुलझड़ियां। बधाई हो। मैं चाहता हूं कि पूरा न्यूज 18 नेटवर्क इस पटाखे छाप कवित्री को बहुत बहुत बधाई दे, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं दीपावली की। मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं। उस क्रम में देश की जानी मानी कवित्री डॉक्टर भावना तिवारी जी होती हैं। पूरे सम्मान के साथ उनको मैं आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर भावना तिवारी जी आपके बीच में। सभी को नमस्कार, और न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और कुछ दोहे देती हूँ और उसके बाद एक गीत पढ़ती हूँ। स्वागत है। स्वागत। नन्हे दीपों ने किया, नन्हे दीपों ने किया मिलकर यूं उजियार। नन्हे दीपों ने किया मिलकर यूं उजियार। रात अमावस की मगर हार गया अंधियार। वाह 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 वाह। और हमारी सीमा पर हमारे भाई जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, जिसके कारण हम सब कोई भी उत्सव मना पाते हैं, उनको समर्पित करती हूँ कि सीमाओं पर मिट गए, सीमाओं पर मिट गए वीर सपूत अनेक। सीमाओं पर मिट गए वीर सपूत अनेक। आओ उनके नाम का दीप जलाएं। आओ उनके नाम का दीप जलाएं। और एक आशा का गीत पढ़ती हूँ कि दीपों का उत्सव हमारे लिए आशाओं का उत्सव हो। सुनिए। वाह, स्वागत है। आशाओं के दीप जलाकर, आशाओं के दीप जलाकर जीवन में उजियारा कर। आशाओं के दीप जलाकर जीवन में उजियारा कर। कैसी भी हो मुश्किल घड़ियां, कैसी भी हो मुश्किल घड़ियां, हिम्मत कभी न हारा कर। आशाओं के दीप जलाकर जीवन में उजियारा कर। कैसी भी हो मुश्किल घड़ियां, हिम्मत कभी न हारा कर। आशाओं के दीप जलाकर जीवन में उजियारा कर। अंधियारा है जरा देर का, अंधियारा है जरा देर का, सूरज भी कल आएगा। अंधियारा है जरा देर का, सूरज भी कल आएगा। कठिनाई से लड़कर प्यारे मन चाहा फल पाएगा। अंधियारा है जरा देर का, सूरज भी कल आएगा। कठिनाई से लड़कर प्यारे मन चाहा फल पाएगा। आंख मिलाकर बुरे वक्त को, क्या बात है। आंख मिलाकर बुरे वक्त को, आंख मिलाकर बुरे वक्त को बड़ी जोर से डहा कर। आशाओं के दीप जलाकर जीवन में उजियारा कर। क्या गीत है, वाह। आशाओं के दीप जलाकर जीवन में उजियारा कर। वाह वाह वाह। कोई भी दुख नहीं आखिरी, कोई भी दुख नहीं आखिरी, फूल जरे समझाते हैं। कोई भी दुख नहीं आखिरी, फूल जरे समझाते हैं। हंसकर मिल जाते मिट्टी में, रूप नया फिर पाते हैं। हंसकर मिल जाते मिट्टी में, रूप नया फिर पाते हैं। क्या बात है। टूटे कितने ही
सपने पर टूटे, कितने ही सपने पर टूटे, कितने ही सपने पर उम्मीदें मत मारा कर, टूटे कितने ही सपने पर उम्मीदें मत मारा कर, आशाओं के दीप जलाकर जीवन में उजियारा कर, कैसी भी हो मुश्किल घड़ियां हिम्मत कभी न हारा कर, आशाओं के दीप जलाकर जीवन में उजियारा कर, आशाओं के दीप जलाकर जीवन में उजियारा कर। वाह 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 भावना तिवारी जी, एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस प्यारे प्यारे गीत के लिए। और मैं चाहता हूँ न्यूज 18 नेटवर्क से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्राप्त हों इस गीत के लिए। और मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं और हमारे साथ मुस्कान शर्मा होती है। मुस्कान शर्मा को बुलाने के लिए एक पंक्ति दो पंक्तियां देता हूं, फिर मुस्कान शर्मा को बुलाता हूं कि दीपावली के दीप से होता है यह बोध, दिवाली के दीप से होता है यह बोध, और जीता करता न्याय ही कोटि भले अवरोध, जीता करता न्याय ही कोटि भले अवरोध। आपके बीच में मैं बुलाना चाहता हूं मुस्कान शर्मा जी को। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मुस्कान शर्मा का। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण पांडे जी आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए। और सभी न्यूज़ 18 के दर्शकों को मैं दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। मैं चाहती हूं कि महालक्ष्मी अपने वाहन के साथ आपके घर पे आएँ, अपने पति विष्णु भगवान जी के साथ आपके घर पे आएँ और हमेशा ही वास करें। देखिए मैं बात करती हूँ, चार चार पंक्तियों से आप सबको जोड़ती हूँ, आप सबके सामने पंक्तियां रखती हूँ, कहती हूँ स्वागत है। एक दुल्हन सरीखी सजाई गई, एक दुल्हन सरीखी, मैं अयोध्या की बात कर रही हूँ, देखिएगा क्या कहती हूँ कि एक दुल्हन सरीखी सजाई गई, हाथ फूलों की मेहंदी लगाई गई, बहुत बढ़िया, बाद 14 बरस जश्न जन्नत हुआ, बाद 14 बरस जश्न जन्नत हुआ, राम आए दिवाली मनाई, वाह वाह वाह, राम आए दिवाली मनाई गई। चार पंक्तियों से और जोड़ती हूँ, कहती हूँ पुष्प जितने थे सब जगमगाने लगे, पुष्प जितने थे सब जगमगाने लगे, पाप के कब्र में पांव जाने लगे, बहुत बढ़िया, राम चलते रहे, राम चलते रहे सत्य पथ पर सदा, राम चलते रहे सत्य पथ पर सदा, इसलिए राम सब गुनगुनाने लगे, राम चलते रहे सत्य पथ पर सदा, इसलिए राम सब गुनगुनाने लगे। देखिए 1 सितंबर था जिसमें बहुत देशों के राजा महाराजा आए, लेकिन जीत कर कौन लेकर गया? हमारे प्रभु श्री राम। सबने बल अपना लगा दिया, लेकिन लोग लेकर कौन गया? हमारी सीता को माता किसने बनाया? उनको बनाया श्री रामचंद्र जी ने। तब ये चार पंक्तियां कहती हूँ, स्वागत है। एक अभिमान की, एक सम्मान की, एक अभिमान की, एक सम्मान की, और दोनों तरफ बाजियां जान की। क्या बात है, क्या बात है। तोड़ कर दंभ रावण पराजित किया, तोड़ कर दंभ रावण पराजित किया, राम की थी रही जानकी राम की, राम की थी रही जानकी राम की। चार पंक्तियां और देती हूँ और कहती हूँ कि समर्पण त्याग ना जिसमें हो समर्थ हो नहीं सकता, कि समर्पण 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 त्याग ना जिसमें हो समर्थ हो नहीं सकता, जहाँ हो काम का ही वास तीरथ हो नहीं सकता। वाह 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 वाह, निभाए जो वचन बेटा, मैं आप सबके लिए पंक्तियां पढ़ती हूं कि निभाए जो वचन बेटा बड़ी मुश्किल से मिलता है, निभाए जो वचन बेटा बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसी खातिर पिता हर एक दशरथ हो नहीं सकता, इसी खातिर पिता हर एक दशरथ हो नहीं सकता। और
अद्भुत, वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। 4 पंक्तियां और देती हूँ, मौसम के कारण थोड़ा सा गला भी, पॉल्यूशन के कारण गला थोड़ा सा खिचखिचा रहा है। हाँ। देखिएगा, कहती हूँ कि झुके चरणों में आकर सच में चारों धाम तुलसी के। तुलसी आप जानते हैं, जिन्होंने रामचरितमानस की, रामायण की रचना की। और देखिए, जब हम कवि होते हैं, अपनी कलम पकड़ते हैं, जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती, हम एक कलम में राम लिख ही नहीं सकते, क्योंकि राम को लिखवाने वाले भी राम स्वयं हमें आशीर्वाद देते हैं, तब जाकर हम राम को राम लिखते हैं। तो देखिएगा, कहती हूँ कि झुके चरणों में आकर सच में चारों धाम तुलसी के, हुए अनमोल फिर तुलसी नहीं है दाम तुलसी के। लिखाया राम ने खुद को रचा मानस जो तुलसी ने, लिखाया राम ने खुद को रचा मानस जो तुलसी ने, तब हुए तब राम के तुलसी, हुए जब राम तुलसी। वाह 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 वाह, जब राम के तुलसी हुए तब राम तुलसी। राम जी के चरित्र का इतना अच्छा वर्णन आपने किया न्यूज 18 नेटवर्क पे। मुस्कान शर्मा जी, आपको बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन दोबारा मैं करता हूँ। और जब राम जी की बात हो रही है स्वाति, भावना जी, तो मेरा भी एक मन हो रहा है कि राम जी पे एक गीत प्रस्तुत करूं, और ये गीत मेरा दावा है कि आप तक किसी न किसी माध्यम से पहुंचा जरूर होगा। एक गीत रखता हूं, एक बंद रखूंगा केवल, क्योंकि मैं जानता हूं कि समय की अपनी सीमा है। और फिर मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर प्रियदर्शनी प्रिया का। हर जटिल प्रश्न के चिर समाधान है। राम जी क्या हैं कि हर जटिल प्रश्न के चिर समाधान है, हर जटिल प्रश्न के चिर समाधान है। राम संज्ञा नहीं बोध अभिमान है, हर जटिल प्रश्न के चिर समाधान है। राम संज्ञा नहीं बोध सम्मान है। और क्या है कि पंथ जिसको दिखाई न दे सत्य का, क्या बात है, वाह। पंथ जिसको दिखाई न दे सत्य का, राम आदर्श है उस मनुज के लिए। पंथ जिसको दिखाई न दे सत्य का, राम आदर्श है उस मनुज के लिए। पाप पंकिल सदा जो रहा सृष्टि में, राम है काल से उस धनुज के लिए। पाप पंकिल सदा जो रहा सृष्टि में, राम है काल से उस धनुज के लिए। अर्थ जिसके लिए कुछ नहीं स्वार्थ का। सोचिए कि एक रात पहले ब्रह्मांड के सबसे बड़ा राजा बनने वाले थे, और अगले दिन सुबह पता चलता है कि आपको वन में जाना है साहब। तो अर्थ जिनके लिए कुछ नहीं स्वार्थ का, इसलिए राम मानव न भगवान है। ब्रेक के बाद मैं पुनः आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं न्यूज 18 नेटवर्क पे, ये कवि संग्राम में। और ये कवि संग्राम है दीपोत्सव स्पेशल कवि संग्राम। तो एक बार पुनः सभी दर्शकों को मैं दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः एक बार जाता हूं स्वाति खुशबू जी के पास। तो एक बार पुनः स्वागत है स्वाति खुशबू जी आपका। बहुत बहुत आभार अरुण जी। मेरे मन में ये ख्याल आया कि जब मोदी जी को हराने के लिए सारी पार्टियां एक हो गई, तो क्या भारत को वर्ल्ड कप में हराने के लिए भी सारी पार्टियां एक हो करके कोई गठबंधन बना करके मैच खेलेंगी क्या? तो बस इस गठबंधन के नाम में 4 पंक्तियां रखती हूँ। गठबंधन तो नहीं बोल रही हो? नहीं, मैं वही बोल रही हूँ जो आप सुन रहे हैं, गठबंधन ही बोल रही हूँ। सच कहती हूँ देखना पक्के टूटेंगे। अच्छा। सच कहती हूँ देखना पक्के टूटेंगे। होकर के सब हक्के बक्के टूटेंगे। छूटेंगे मोदी के घर में पटाखे तो, छूटेंगे मोदी के घर में पटाखे तो, गठबंधन के सारे बंधन टूटेंगे। गठबंधन के सारे बंधन टूटेंगे। और दीपावली मतलब दीपावली भी नहीं मनाने दोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं मनाने दूंगी। देश हित की बात है, आगे जनता के हाथ में सब कुछ है।
दीपावली और बहुत जगह बहुत तरह की परंपराएं होती हैं और एक जुआ खेलने की परंपरा जो है वो द्यूत क्रीड़ा जिसे बोलते हैं वो अमूमन हर घर में होता है। तो वो द्यूत क्रीड़ा, दीपावली और 4 पंक्तियां। कुछ भी नहीं था याद तो रट्टे में फंस गए, कुछ भी नहीं था याद तो रट्टे में फंस गए, समझे थे मिठाई वही खट्टे में फंस गए। वैसे तो दिवाली पे जुआ खेलते हैं पर, वैसे तो दिवाली पे जुआ खेलते हैं पर, दिवाली से पहले काका सट्टे में फंस गए। बहुत बढ़िया। दिवाली से पहले काका सट्टे में फंस गए। बहुत बढ़िया। और अब असली दीपावली की बात करती हूँ। मैंने गुदगुदाने की कोशिश की, हंसी की फुलझड़ियाँ जो है वो आप सबके बीच बांटने की कोशिश की। और दीपावली का फुलझड़ी आप छोड़िए, सुतली बम हम हैं। स्वागत है। दीपावली का असली मायने क्या है ये एक मुक्तक और फिर एक छोटा सा गीत मैं आपको बताने की मैं क्या बताऊंगी, आप सभी सुधी श्रोता है, मैं आपके सामने रखती हूँ। नफरत ईर्ष्या गुस्से वाले मन के छाले साफ करे, नफरत ईर्ष्या गुस्से वाले मन के छाले साफ करे, कर्म लोभ की परतों वाले काले काले साफ करे, दीवारों के जालों पर ही झाड़ू केवल मत फेरो, दीवारों के जालों पर ही झाड़ू केवल मत फेरो, दिवाली पर अब की मन के सारे जाले साफ करो, दिवाली पर अब की मन के सारे जाले साफ करो। और दीपावली पे एक बहुत ही छोटा सा गीत। स्वागत। मन के काले मैल में नेह दीप ना जल सकेगा, मन के काले मैल में नेह दीप ना जल सकेगा, जब तक अंतहत मेरे रहे, जब तक अंतहत मेरे रहे, प्रेम कभी ना फल सकेगा, मन के काले मैल में नेह दीप ना जल सकेगा, मन के काले मैल में नेह दीप ना जल सकेगा, अंतस तोरण द्वारों पर त्याग का वंदन वार हो, अंतस तोरण द्वारों पर त्याग का वंदन वार हो, क्षमा दया परमार्थ लिए हर प्राणी का सत्कार हो, स्वार्थ की शिलाओं पर हृदय से तू ना ढल सकेगा, स्वार्थ की शिलाओं पर हृदय से तू ना ढल सकेगा, जब तक अंतहत मेरे रहे, जब तक अंतहत मेरे रहे, प्रेम कभी ना फल सकेगा, मन के काले मैल में नेह दीप ना जल सकेगा, जीवन के स्तंभों पर सक्षमता ही पूजित हो, कायरता निराशा में निर्भयता ही पोषित हो, कर्म यज्ञ की वेदी पर आलस्य बोध ना चल सकेगा, कर्म यज्ञ की वेदी पर आलस्य बोध ना चल सकेगा, जब तक अंतहत मेरे रहे, जब तक अंतहत मेरे रहे, प्रेम कभी ना फल सकेगा, मन के काले मैल में क्या बात है, नेह दीप ना वाह 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 वाह। तो काट दुरित वनवास को लौटे रघुवर राम, और मनी दिवाली धूम से धन्य अयोध्या धाम। इसी पंक्तियों के साथ स्वागत करता हूं डॉक्टर प्रियदर्शनी प्रिया जी को आपके बीच में। तो जहां प्रभु राम हो, प्रभु राम की सत्ता हो, वहां रामायण ना हो और रामायण के पात्र ना हो, तो मुझे लगता है कि वो सत्ता और वो महल पूरी नहीं होती। तो मैं कुछ पंक्तियों से जोड़ूंगी छोटे से गीत के जरिए बोलने की। सद्वृत्ति के साकार रूपों में सुनो सद्भाव सा, सन्मार्ग तेरे हाथ में तुम खींचलो एक नाव सा, सद्वृत्ति
वृत्ति के साकार रूपों में सुनो सद्भाव सा, सन्मार्ग तेरे हाथ में तुम खींचलो एक नाव सा। गर हो गई जो चूक तो दिन रात को सूंगा तुम्हें, मैं राष्ट्र हूँ झंकार सा, एक तान हूँ पर घाव सा। देखिए प्रभु श्री राम और उनकी जो सत्ता है, उस सत्ता में जो उनके सेवक थे और उनकी जो प्रजा थी, वो हमेशा ये चाहती थी, प्रभु श्री राम की आकांक्षा थी, महत्वाकांक्षा थी कि उनकी जो प्रजा है वो सदा सुखी रहे। उसके माध्यम से 2-4 पंक्तियां और जोड़ूंगी, और वो क्या संदेश देना चाहते हैं वो सुनिएगा कि दशरथ नहीं छूटे सुनो, धृतराष्ट्र भी छूटे नहीं, तुम मोह में पड़ना नहीं, मैं देश हूँ गहना नहीं। जो भूमि को धन की तरह देखे सुने वो मर मिटे, आभास जो मुझको किए वो, आभास जो मुझको किए वो रह गए एक भाव सा। मैं राष्ट्र हूँ झंकार सा, एक तान हूँ पर घाव सा। और अगली पंक्तियां हैं, कुछ जोड़ना चाहूंगी। अभी हम युद्ध की तरफ, समूचा समस्त संसार युद्ध की तरफ, विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, और भारत शांति प्रिय देश रहा है और हमेशा से इसने शांति का संदेश दिया है। तो इन अगली कुछ पंक्तियों में इस शांति के संदेश को प्रसिद्ध करते हुए क्या कहते हैं प्रभु श्री राम कि आयुध बने मेरे लिए जो आयु बस तेरे लिए, कितने छली मेरे लिए ही अग्नि के फेरे लिए, अपने हिसाबों से मुझे हर रूप में ढाला गया, मैं ही नगर हूँ हाट हूँ, मैं हुई सुनो हूँ गाँव सा, मैं राष्ट्र हूँ झंकार सा, एक तान हूँ पर घाव सा। और कुछ अंतिम पंक्तियां हैं जो हमारे साहित्य प्रेमियों को समर्पित है। साहित्य ने इतिहास में लिखा कि कितना ताप है, उस चंद्रमा के भी सतह तक पहुंच गया पदचाप है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महिला के खातिर हम सुनो एक और दीप भी जलाए, झूमता ऐसे कि मन थिर के कथक एक पाव सा, सद्वृत्ति के साकार रूपों में सुनो सद्भाव सा, सन्मार्ग तेरे हाथ में तुम चलो एक नाव सा। एक भाव के रूप में प्रस्तुत किया दीपावली को। मैं चाहता हूं कि बार जोरदार तालियों से इनका अभिवादन करें डॉक्टर प्रियदर्शनी प्रिया जी का। महज ये दीप के बदले खुद ही का दिल जला देंगे। मैं इशारा करना चाहता हूं कि कुछ न कुछ घर ऐसे भी हैं जिनके घर में रोशनी नहीं पहुंच पाती, तो हमारा ये कर्तव्य होता है कि उनके घरों तक भी दीपावली की खुशियां पहुंचे। कि महज ये दीप के बदले खुद ही का दिल जला देंगे, किसी भी भांति हो चाहे दिवाली तो मना लेंगे। किसी भी भांति हो चाहे दिवाली तो मना लेंगे। बहुत मुस्कान महंगी है, बहुत मुस्कान महंगी है, पता है इन गरीबों को। क्या बात है, वाह। बहुत मुस्कान महंगी है, पता है इन गरीबों को, तभी तो अश्रु से अपने निलय को तो सजा देंगे। तभी तो अश्रु से अपने निलय को तो सजा देंगे। कुछ पंक्तियां और रखता हूं, फिर मुस्कान को बुलाता हूं। कि दीन मनुजों के लिए आपको दिखेंगे अभी सड़क किनारे दिए बेचते हुए। मेरा अपील है न्यूज 18 नेटवर्क से आप सब से
कि जब भी जाएं तो दीपक जरूर खरीदें, उनसे खरीदें जिनके घर में दिवाली हमारी और आपके कारण बनेगी। दीन मनुजों के लिए हाथों से सृजत दिए, मात्र खरीदेंगे आप यह प्रण लीजिए। क्या बात, क्या बात। कि दीन मनुजों के लिए हाथों से सृजत दिए, मात्र खरीदेंगे आप यह प्रण लीजिए। और बिजली के कारोबारी पहले से है अघाए, कि बिजली के कारोबारी पहले से है अघाए। लकदक बल्बहित माल मत दीजिए, लकदक बल्बहित माल मत दीजिए। और जिनके घरों में आज पसरा माँ का राज, जिनके घरों में आज पसरा माँ का राज, उनकी सहायता में पुण्य कर्म कीजिए, कि उनकी सहायता में पुण्य कर्म कीजिए। और दुखिया दिए के लिए, दुखिया दिए के लिए तेल न कहीं न बाती, उनकी खुशी के हित थोड़ा तो पसीजिए, उनकी खुशी के हित थोड़ा तो पसीजिए। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं मुस्कान शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मुस्कान शर्मा जी। स्वागत है मुस्कान। सवैये के साथ आरंभ करती हूँ। देखिए क्या बात है मुस्कान, वाह। व्यर्थ है श्रद्धा भी ऐसी जो केवल दो पल मिथ्या सी प्यास की भागी। व्यर्थ है श्रद्धा भी ऐसी जो केवल दो पल मिथ्या सी प्यास की भागी। प्राण से दूर जो देह रहे नित, होती है वो उपहास की भागी। राम अकेले ना भोगने दूंगी मैं। देखिए जब राम जी वनवास जा रहे थे तो सीता माता ने कहा कि मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मेरा आधा अंग आपके साथ जा रहा है, तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी। तब मैं ये पंक्तियां आप सभी को समर्पित करती हूँ। कहती हूँ कि राम अकेले ना भोगने दूंगी मैं, राम अकेले ना भोगने दूंगी। हाँ मैं भी तो हूँ इस त्रास की प्यासी, साथ चलूंगी मैं वन वन राम के, साथ चलूंगी मैं वन वन राम के। आधी तो हूँ मैं, आधी तो हूँ वनवास की भागी, साथ चलूंगी मैं वन वन राम के। आधी हूँ मैं वनवास की भागी। चार पंक्तियों समर्पित करती हूँ कि राम को, हमारे राम जी को, श्री राम भगवान राम बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ये देखिए क्या कहती हूँ। एक सवैया और प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है। पुष्प सरीखे से स्वयं हुए वह धर्म की राह जो खारे हुए हैं। पुष्प सरीखे से स्वयं हुए वह धर्म की राह जो खार हुए हैं। पाप के मार्ग से पैर रखे वहाँ नरक के हेतु तैयार हुए हैं। बाली सावीर हो रावण ज्ञानी हो, क्या बात है। बाली सावीर हो रावण ज्ञानी हो, कर्म के हाथ संघार हुए हैं। बाली सावीर हो रावण ज्ञानी हो, कर्म के हाथ संघारे हुए हैं। ज्ञानी गुमानी भी हाँ अभिमानी भी राम के नाम से पार हुए हैं। ज्ञानी गुमानी भी हाँ अभिमानी भी राम के नाम से पार हुए हैं। चार पंक्तियां और देती हूँ। कहती हूँ कि संकट आए जग पर तो जीवा विष सेवन करती है। अब देखिए मैं किसकी बात कर रही हूँ कि संकट आए जग पर तो जीवा विष सेवन करती है। दुर्गा तब हर संकट को दानव मर्दन करती है। शांति पुजारी बनना हो तो योगेश्वर बन जाते हम। शांति पुजारी बनना हो तो योगेश्वर बन जाते हम, वरना राम का रूप धरे तो धरती कंपन करती है। धरती कंपन करती है। अंतिम चार पंक्तियां देती हूँ अपने काव्य पाठ की ओर। कहती हूँ कि भारत माँ की यान बचाना दिवाली का तोहफा है।